मुझे ये नहीं पता कि जो है रेस्ट क्या चीज़ होती है। मेरे को मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने ही संभाला है। अगर स्ट्रेंथ ही आप वीकनेस हो जाए तो वो दैट इज़ वेरी पेनफुल हो जाता है बहुत। कई बार मैं कहती हूँ कि भगवान ने 24 आवर्स का ही क्यों बनाया, दिन तो और लंबा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए तो ये छोटा पड़ जाता है। मेरे हस्बैंड लेक्चरर की पोस्ट पे ये रहे हैं। ये बात है 1997 की कि 95 से इनको थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि बैलेंस नहीं बनता था चलते समय, चीज़ें थोड़ा ग्रिप इनका नहीं रहा था। तो फिर अपोलो हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हुआ था इनका और एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनको हो गया था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद ये व्हीलचेयर पे आ गए थे। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, जैसे ही वो डायग्नोसिस आया तो सब डिस्टर्ब हो गया, सारी चीज़ें जो हैं एकदम बहुत डिफ़िकल्ट हो गई लाइफ की। जैसे ट्रेन जो है ट्रैक से उतर जाए और चीज़ें सब उलझ जाएं, सब कुछ एंटेंगल्ड कि किस तरह से अब लाइफ को चलाया जाए। टूटे और फिर संभले, टूटे और फिर संभले। डिनर में क्या खाओगे? डिनर में ये खा लूँगा मैं, चावल और दाल का 2010 में डॉक्टर साहब को ना काफ़ी टाइम से स्टीरॉइड्स पे रहे, तो जो है बोन्स इनकी काफ़ी डैमेज हो गई थी और इनको जो है लेटे लेटे फ्रैक्चर हो गए। तो उसके बाद जो है फिर ये व्हीलचेयर से बिल्कुल कंप्लीटली बेड पे आ गए। फिर उसके बाद 2010 में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई कि अब जॉब कैसे चले, वीआरएस दे दी। तो उसके बाद मैंने फिर कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर की और एक है डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसमें फिर मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, डिपार्टमेंट में भी डाली। तो किसी तरह वो 1 साल की स्ट्रगल थी कि डॉक्टर साहब की कोई सैलरी नहीं आई 1 साल के लिए और वीआरएस हमने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन 1 साल में डॉक्टर साहब को उस एक्ट के अंडर जो है दोबारा से इनको रिक्रूट, फिर से जॉब इनकी कंटिन्यू हुई और फाइनेंसेस हमारे फिर से ठीक हुए। इस फिल्म के बारे में डायरेक्टर विजयानंद, उसका बड़ा भाई, जिसको गोल्डी आनंद बोला करते हैं, और हीरोइन है वही धैर्यवान। जो बहुत सपोर्टिव मेरी लाइफ में रहा जो चीज़, वो डॉक्टर साहब की विल पावर, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के ये हैं कि बहुत बार तो ये मुझे ही सपोर्ट करते हैं मॉरली। मैं कभी किसी सिचुएशन में ना घबराई ना डरी। हाँ, एक बार ज़रूर जब स्टार्टिंग में हुआ था तो चीज़ें हिल गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने खुद की ही काउंसलिंग की, खुद को समझाया, संभाला। कई बार कॉन्फिडेंस लूज भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ काउंसलिंग ही काम करती है। ये है कि डॉक्टर साहब तो सिर्फ ये है कि इनकी एक तो माइंड और एक स्पीच, 2 चीज़ें इंटैक्ट हैं। और बॉडी की मूवमेंट की जहाँ तक बात है, सिर्फ ये नेक से ऊपर का पोर्शन ही इनका मूव करता है कि इधर टीवी देख लिया, थोड़ा अपना क्लॉक पे टाइम देख लिया इन्होंने, हैं, और स्पीच, बातें, हर चीज़ की शेयरिंग हो जाती है। बाकी तो टोटली डिपेंडेंट है वो हर चीज़ के लिए भी। अच्छा, एक नॉर्मल आदमी को तो आप उसके साथ आर्ग्यू भी कर सकते हो, है ना, आप उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। और लेकिन इस तरह से जब आपका हस्बैंड इस कंडीशन में है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। मुझे ये नहीं पता कि जो है रेस्ट क्या चीज़ होती है। मैंने कभी
कोई बिलीव करे या ना करे, पर ये बिल्कुल सच है। मुझे कभी लाइफ में इस तरह से रिलैक्स्ड कि आज मैं लेटी हूँ, मुझे रेस्ट मिला है, वो बिल्कुल नहीं मिला। बल्कि कई बार मैं कहती हूँ कि भगवान ने 24 आवर्स का ही क्यों बनाया, दिन तो और लंबा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए तो ये छोटा पड़ जाता है। अब डॉक्टर साहब के ऑफिस के भी काम होते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल करनी है, कई बार डिपार्टमेंट भी जाना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उन्हें बैंक के हैं और बहुत सारे ऑफिस के काम हैं। फादर बीमार हुए, जब डायग्नोसिस हुआ तो आई वाज ओनली 10-11 इयर्स ओल्ड, सो इट वाज बिग सेटबैक था बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए, और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि फादर इज़ लाइक द मेन सोर्स जिससे आप हर चीज़ शेयर भी करते हैं और वो आपको सिखाते भी हैं, और वो बहुत एक सपोर्ट होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं। और अगर स्ट्रेंथ ही आप वीकनेस हो जाए तो वो दैट इज़ वेरी पेनफुल हो जाता है बहुत। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया हमारी लाइफ को, क्योंकि माँ और पिताजी के गुजरने के बाद उन लोगों ने मेरे को संभाला है। तो मेनली मेरे को मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने ही संभाला है। कई बार डिमोरलाइज भी हुआ, मैं थोड़ा बोली अच्छी तरह पाया करता, सर्दी थी तो ठंड ज़्यादा लगती थी। बहुत ज़्यादा रोल रहा है दो महिलाओं को मेरी जिंदगी में, एक मेरी पत्नी का, एक मेरी बेटी का।